हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में गीता का प्रथम अध्याय पढ़ रहे थे, उसी को आगे देखते हैं। न च श्रेयो नुष्पश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अब अर्जुन कहते हैं न च श्रेयो पश्यामि हत्वा, मैं आहवे युद्ध में स्वजन अपने जनों को मारकर हत्वा मारकर कोई भी कल्याण नहीं देख रहा हूँ, लाभ नहीं देख पा रहा हूँ। हे कृष्ण, न विजयम न राजा न सुखानि च कांक्षी, मैं ना तो विजय ही चाहता हूँ, न राय चाहता हूँ और न ही सुखों को चाहता हूँ। ये कहते हैं कि इस युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं कोई भी कल्याण नहीं देख पा रहा हूँ, लाभ नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, ना तो मैं विजय चाहता हूँ, मैं राज्य चाहता हूँ और ना ही सुखों को चाहता हूँ। अब अर्जुन कहते हैं किम नो राज्यन गोविंद किम भोग जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तयमवस्थिता युद्धे प्राणास्तक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रा तथैव च पितामह। अब अर्जुन कहते हैं हे गोविंद, नो हमें राज्यन किम राज्य से क्या लाभ, किम भोगे भोगों से क्या लाभ, जीवितेन वा अथवा जीवित रहने से भी क्या लाभ, येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्य भोग सुखानि च, जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख कांक्षा चाहते हैं, ताय में वे ये प्राणाधनानि च त्यक्त्वा, प्राणों और धन को त्याग कर युद्ध में अवस्थिता खड़े हैं, युद्ध के लिए खड़े हैं। मतलब अर्जुन कहता है हे गोविंद, हमें राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ या जीवित रहने से भी क्या लाभ। येषाम अर्थ है जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख कांक्षता चाहते हैं, ताय में वे ये प्राणों और धन का आशा को, धन की आशा को त्यक्त्वा त्याग कर छोड़कर युद्ध में खड़े हैं, युद्ध के लिए खड़े हैं। मतलब अर्जुन कहता है कि जिनको अपने सगे संबंधियों के लिए ही हम राज्य भोग सुखाई चाहते हैं, वो ही हमसे युद्ध करने के लिए और हमारे साथ और हमारे विपरीत युद्ध करने के लिए खड़े हैं। कहता है आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामह, आचार्य पिता पुत्र और उसी प्रकार तथा उसी प्रकार पितामह है, मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधी तथा। अब सबके नाम अर्जुन गिना रहा है। आचार्य पिता पुत्र और पितामह, मामा ससुर पौत्र साले और तथा संबंधी और जितने भी संबंधी हैं। घृतो अपि, प्रहार किए जाने पर भी, एता न हंतुम इच्छामि, इन्हें मैं नहीं मारना चाहता। मतलब मुझ पर प्रहार किए जाने पर भी मैं इन्हें नहीं मारता। मतलब अपने सगे संबंधियों के नाम गिना रहा है कि आचार्य हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, पितामह हैं, मामा हैं, ससुर हैं, पौत्र हैं, साले हैं और संबंधी हैं सभी। तो अगर ये मेरे प्रहार करेंगे भी तब भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। हे मधुसूदन, अपि त्रैलोक के राज्य से हेतु किम नु मही करते नियति धातराष्ट्रा का प्रीति से आज जनार्दन। हे मधुसूदन, अभी त्रैलोक के राज्य, तीन लोगों के राज्य के लिए भी नहीं, किम नु मही की तो पृथ्वी की तो बात ही क्या। मतलब वो कहता है कि तीन लोगों के राज्य के मिलने पर भी, या तीन लोगों का राज मिले तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी का राज्य की तो बात ही क्या है। मतलब अर्जुन कहता है कि सभी मेरे सगे संबंधी हैं, अगर मेरे प्रहार करते हैं तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। हिमदूषण तीनों लोगों का राज्य मिलने पर भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी की तो बात ही क्या है। मतलब तीनों लोगों का राज्य भी अगर मुझे मिलता है तो भी मैं इनके साथ युद्ध नहीं करना चाहता, फिर ये तो केवल पृथ्वी के राज्य की बात है। ने धृतराष्ट्र न का प्रीति सा जनार्दन। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को निहत्थे मारकर हमें का प्रीति, क्या प्रसन्नता प्राप्त होगी। वो धृतराष्ट्र के पुत्र क्योंकि इनके भाई बंधु हैं, तो कहते हैं हे जनार्दन, इन
धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता प्राप्त होगी। आगे अर्जुन कहता है पाप मेवा आश्रय अस्मान हत्व एतान आदताएं, कहता है एतान आदताएं, इन आदताइयों को अथवा मारने से अस्मान हमें पाप एवं आश्रित पाप ही प्राप्त होगा, पाप ही लगेगा। अर्जुन कृष्ण कहता है इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही मिलेगा, पाप ही लगेगा। तस्मान् अर्हा वयम हन्तुं धार्तराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना स्याम मार्गे। तो कहता है इसलिए स्वबान्धवान अपने बांधवजन धृतराष्ट्र पुत्रों को हन्तुम मारने के लिए वयम न अर्हा हम योग्य नहीं है। स्वजनम ही कथम हत्वा क्योंकि हे माधव अपने स्वजनों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी होंगे। अब अर्जुन कहते हैं कि इसलिए अपने बंधु बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने में हम योग्य नहीं, मतलब हमें इनको नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हे माधव स्वजनों को अपने बंधु बांधवों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी होंगे। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभो अपचेतसा कुलक्षय कथम दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मात् निवर्तितं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिः जनार्दन। अब यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि यद्यपि लोभ भचेतसा लोभ के कारण लुप्त हुए विवेक वाले एते ये दुर्योधन आदि कुल क्षयम कृतम दोषम कुल का नाश करने से होने वाले दोष को मित्र दोहे चाव और मित्र के प्रति द्रोह करने से हुए पातक इस पाप को ना पश्यंती नहीं देख रहे हैं। उन्होंने कहते हैं कि यद्यपि ये दुर्योधन आदि कुल के नष्ट होने से किए गए दोष को लोभ वजैसा लोभ के लालच के कारण लुप्त हुए विवेक वाले ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ हुए किए जाने वाले द्रोह को मित्रों के साथ द्रोह करने से होने वाले पाप को न पश्यंती नहीं देख पा रहे हैं। फिर भी हे जनार्दन कुल क्षय कृतम कुल का नाश करने से होने वाले दोष को प्रपश्यद्भि जानने वाले देखने वाले अर्थात जानने वाले अस्मान हम लोग पापाद अस्माभि हमारे द्वारा अस्मान पापाद इन पापों से इस पाप से निवृत्त होने का विचार कथम न ज्ञम क्यों ना किया जाए। मतलब अब अर्जुन कहता है कि ये तो नहीं जान पा रहे कि कुल का नाश होने से कितना बड़ा पाप लगेगा, कितना बड़ा अपराध होगा, तो हम तो ये बात जानते हैं, तो हम क्यों इस पाप को भागी बन रहे हैं, हम क्यों इस पाप से अलग हो जाते हैं, तथा हम क्यों इन सगे संबंधियों का नाश करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमें ही इस पाप रूपी कर्म को छोड़ देते हैं। कहते हैं कि यद्यपि लोभ के कारण लुप्त हुए विचार वाले एते ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्रोह करने से होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। हे जनार्दन कुल का नाश करने से होने वाले दोष को प्रपश्यद्भि देखने वाले अर्थात जानने वाले अस्माभि हमारे द्वारा अस्मान पापाद इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना किया जाए, अर्थात हम इस पाप के भागी क्यों बने, हम इस पाप को क्यों ना छोड़ दें, अर्थात हम क्यों युद्ध के लिए तैयार हुए। कुल क्षय प्रणश्यति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भवति। अब कह रहे हैं कि कुल क्षय कुल का क्षय होने पर कुल का नाश होने पर
सनातना कुल धर्म प्रणश्यति, हमेशा से चले आ रहे कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्टे, और धर्म का नाश होने पर कृष्णम कुलम, सारे कुल को अधर्म अभिभवती, अधर्म जो है वो सारे कुल को दबा लेता है, अर्थात धर्म सारे कुल पर हावी हो जाता है। कहते कुल का नाश होने पर सनातना हमेशा चले आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म के नष्ट हो जाने पर कृष्णम कुलम, सारे कुल को, सारे वंश को अधर्म अभिभवती, अधर्म सारे वंश के ऊपर हावी हो जाता है, सारे कुल को दबा लेता है। अधर्म अभिभवाति कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया, स्त्री दुष्टासु भाषणे जायते वर्ण संकर। अब आगे कहते हैं कि हे कृष्ण अधर्म अभिभवाति, अधर्म के अत्यधिक बढ़ जाने पर कुल स्त्रियां प्रदुष्यंती, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णेय, हे वृष्णिवंशी, स्त्रीषु दुष्टासु, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकरा जायते, वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। मैं कहते हैं कि अधर्म अभिभवाति, हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वाष्णेय, हे वृष्णिवंशी कृष्ण, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात जब कुल दूषित होता है तो कुल की स्त्रियां कुमारगामी हो जाती हैं, और इस कारण उस वंश में दूसरे वंश की दूसरी जातियों की संतानें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। संकरो नरका एव कुल ज्ञानाम कुलस्य च पतंति पितरो हेयशा लुप्त पिंडोद का किया। अब वो कहते हैं आगे वो कि संकरो, जो वर्ण संकर हैं, वो कुल ज्ञानाम, कुल घातियों को, कुल का वंश नाश करने वाले को, और कुलस, कुल को भी नरकाए, नरक में ले जाने वाला होता है। लुप्त पिंडोदक क्रिया श्राद्ध तर्पण न मिलने से, ऐशाम पितरों, इनके पितर भी पतंती, स्थान से गिर जाते हैं। अर्थात पितरों को श्राद्ध तर्पण न मिलने से उन पितरों का भी जो है वो स्थान गिर जाता है, अर्थात वो अपने उच्च स्थान पर ना रहकर निम्न स्थान पर आ जाते हैं। संकरो, वर्ण संकर, कुलज्ञानम, कुल घातियों को, और कुलस्य च, और कुल को भी नरकाय, नरक में ले जाने वाला होता है। लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंड और जल की क्रिया ना होने से, अर्थात श्राद्ध तर्पण ना होने से इनके अधन कुल घातियों के पितर भी पतंती अपने स्थान से गिर जाते हैं, क्योंकि उनको श्राद्ध आदि नहीं प्राप्त होता। अब आगे अर्जुन कहते हैं दोष रहते कुलज्ञाना वर्ण संकर कारक है, उत्साधनते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। कहते हैं कि वर्ण संकर कारक, वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुलज्ञानों, कुल घातियों के शाश्वता, हमेशा से चले आने वाले कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। एते वर्ण संकर कारक, इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुलज्ञानम, कुल घातियों के, कुल को नष्ट करने वालों के हमेशा चले आ रहे कुल धर्म और जाति धर्म सभी नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म जाति धर्म क्या होते हैं? मीन्स एक ही जाति में एक कुल की जो अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, आचरण, वो सारे उस कुल के कुल धर्म कहलाते हैं। तो एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के समुदाय से युक्त जो धर्म होते हैं वो जाति धर्म कहलाते हैं, जो सामान्य धर्म शास्त्रों में विहित है। तो इस प्रकार से इस तरह के दोषों के कारण कुल धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, मीन्स उनके खुद के कुल के धर्म जो हैं, आचरण नष्ट हो जाते हैं, वो उनकी जो जाति है, वर्ण, उसके भी धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इति अनुशुश्रम। अब आगे कहते हैं कि हे जनार्दन, कुल धर्माणाम, कुल धर्मों के नष्ट हो जाए, उससे नष्ट होने वाले कुल धर्मों के नष्ट हो जाने वाले मनुष्यों का नियतम वासो नरके, बहुत समय तक नरक में वास होता है। भवति इति अनुशुश्रम, इस प्रकार से हम सुनते आए हैं। हे जनार्दन,
उत्सन्न कुल धर्माणाम, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का, जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए ऐसे मनुष्यों का, नियतम नरके वासो होती, बहुत समय तक नरक में वास होता है। इति ऐसा हम सुनते आए हैं। और जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं वो मनुष्य, क्योंकि वो धर्म ही उनका नष्ट हो गया, तो मनुष्य बहुत समय तक नरक में ही निवास करते हैं, नरक में ही रहते हैं। ऐसा हमने सुना है तथा शास्त्रों में पढ़ा है। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभन हंतुम स्वजनम उद्यता। अब कहते हैं कि अहो बत, अरे बड़े आश्चर्य और बत मीन्स दुख का विषय है कि व्यवसिता कि वयम हम लोग, महत पापम इतना बड़ा पाप कर्तुम करने का व्यवसिता निश्चय कर चुके हैं, जो कि जो राज्य सुख लोभेन, राज्य और सुख के लोभ से, लालच से, स्वजनम उदता, स्वजनम हंतुम उदता, अपने जनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अर्जुन आए कहते हैं अहो बत, अरे बड़ा आश्चर्य और दुख की बात है, दुख का विषय है कि हम सब इतना बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, निश्चय कर चुके हैं, जो राज्य और सुख के लालच से अपने ही जनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अर्जुन को दुख है कि हम इतनी सी बात के लिए, एक पृथ्वी के राज्य के लिए, सुख के लिए अपने बंधुजनों को मारने के लिए तैयार हो गए, इतना बड़ा पाप करने को तैयार हो गए। अब अर्जुन कहता है यदि माम अप्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणिया धातराष्ट्रणे हन्यु तन्मय क्षेमतरम भवेत। कहता है अगर ये शस्त्रपाणिया, हाथों में शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र या धृतराष्ट्र के संबंधी जन, रणे युद्ध भूमि में, अप्रतिकारम प्रतिकार ना करने वाले, युद्ध ना करने वाले, और अशस्त्रम शस्त्र रहित, माम मुझे, हन्यु मार भी दें, तत्में क्षेमतरम भवेत, वह भी मेरे लिए बड़ा ही क्षेमतरम भवेत, श्रेयस्कर होगा, हितकारी होगा। कहता है अगर शस्त्र पाणिया, हाथों में शस्त्र लिए होता, शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के सगे संबंधी, धृतराष्ट्र के पुत्र और संबंधी जन, अप्रतिकारम युद्ध ना करने वाले, अशस्त्रम और शस्त्र रहित, मां मुझे, हन्यु मार भी दें, तो मैं क्षेमतरम भवेत, वह मेरे लिए अत्यधिक कल्याणकारी होगा। संजय कहते हैं एवं उक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थुपाविशत विसहस्र शरम चापम शोक संविप्न मानसा। अब संजय क्या कहता है कि एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, शोक संविप्न मानसा, शोक संतप्त मुख मन वाले अर्जुन, सशरम चापम विसर्ज, बाण सहित धनुष को छोड़कर, त्याग कर, संख्य युद्ध भूमि में, रथोपस्था, रथ के मध्य भाग में बैठ गए। संजय किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र बता रहे हैं कि ये मुक्त, ऐसा कहकर, शोक समय मानसा, शोक संतप्त मन वाले वह अर्जुन, सशरम चापम सज, बाण सहित धनुष को छोड़कर, त्याग कर, संख्य युद्ध भूमि में, रथोपस्थ पाविशत, रथ पर बैठ गए। वहीं रथ पर एक और होकर रथ मध्य भाग में, रथ के उपस्थ मध्य भाग में बैठ गए। यह आपका प्रथम अंक यहाँ पर समाप्त हुआ, जिसमें कि अर्जुन का शोक संतप्त होना और युद्ध से विरत होना, युद्ध से विमुख होना, सारा कुछ वर्णित है कि अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन ने युद्ध न करने का फैसला लिया और कृष्ण से इस प्रकार से कहकर, सारी बातें कहकर वो बैठ गए। यहाँ पर आपका गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।